औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस अहम टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये टॉपिक भी अपनी नौइयत का एक अहम टॉपिक है। ख़ास तौर पर उन वकला हज़रात के लिए जो कि सिविल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें सिविल नेचर, जो सिविल सूट हैं, इनकी नेचर को जानना, ये सिविल जो मामलात हैं, इसमें जो सिविल जजेस हैं, इनकी कितनी या तो हम ऐसे बोल रहे हैं कितनी काइंड्स होती हैं, या इनकी कितनी पावर होती है, या सिविल जज किस तरह से किसी मुकदमे को, कौन सा सिविल जज किस मुकदमे को इंटरटेन कर सकता है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी, चूँकि इंसान हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे जिस माशरे में जो रख रखाव, ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना, ये तमाम ताल्लुकात हमारे माश के साथ बिलोंग करते हैं। पहले जब करेंसी नहीं थी, रकम नहीं था, बदल नहीं था, रुपया नहीं था, तो उस वक्त बदल के तौर पर मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। जैसे ये होता था कि एक शख्स जो गवाला था, वो अपना दूध किसी किसान को देता था और उससे वो सब्ज़ियाँ या गंदुम ले लेता था। इसी तरह किसान जुलाहे को गंदुम देता था या कोई और चीज़ देता था, तो इसके बदले में वो उससे कपड़ा ले लेता था। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम चला करता था। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, इसके बाद तंबाकू और चमड़े को, इसके साथ सोने चांदी को, इन धातुओं को बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जदीद दौर में इसके बाद में रकम आ गई, रुपया आ गया, करेंसी आ गया, लीरा आ गया, डॉलर आ गया, दिरहम आ गया, दिनार आ गया। इस करेंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा भी रहा है। अब प्लास्टिक करेंसी मुतारिफ़ हो गई है। एनी हाउ, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। चूँकि इसको ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि जितने भी मामलात जिनमें झगड़े, जिनमें रकम, रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद मुलविस होती है, शामिल होती है, वहाँ पर सिविल कोर्ट्स मुतहरिक हो जाता है। यानी जब किसी एक शख्स के सिविल राइट्स डिस्टर्ब होते हैं, किसी भी शख्स के लेन देन के मामलात, रकम, रुपया, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी के मामलात जब भी डिस्टर्ब होते हैं, तो वहाँ पर ये सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है। तो एक इंसान जो भी कॉमन पर्सन है, वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर अपने राइट्स की डिटर्मिनेशन करवाता है कि मेरे क्या राइट्स हैं और मेरे राइट को किसने डिस्टर्ब किया है। तो इन तमाम मामलात के लिए सिविल कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। सिविल कोर्ट्स अपने अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक काम करती हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारे मुल्क का जो कानूनी जो निज़ाम है, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपने से जो नीचे वाली कोर्ट, जिसको हम लोअर कोर्ट जो है, जो इसकी हाई कोर्ट है, वो तमाम सूबों की हाई कोर्ट को मद्देनज़र रखती है और उनके रूल्स डिटरमिन करती है। उनको अपनी सुपरदारी में, अपनी प्रोविज़न में, अपनी सुपरदारी में बयान करदा प्रोविज़न में उनको चलाती है। इसी तरह से हाई कोर्ट, हर सूबे की हाई कोर्ट अपने मातहत अदलिया को चलाती है, वो उनकी ज़िम्मेदार होती है, वो उनके लिए रूल्स डिटरमिन करती है। 1962 का जो ऑर्डिनेंस है, पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूँ, 1962 का जो ऑर्डिनेंस है, इसका सेक्शन 9 ये हमें बताता है कि जो हाई कोर्ट है हर सूबे की, यहाँ पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब का जो हाई कोर्ट है, ये अपनी मातहत अदलिया के लिए रूल्स डिटरमिन करता है, इनके लिए कुछ तरीक़ेकार वज़ा करता है, जिस तरीक़ेकार से इन कोर्ट्स ने चलना है। अब अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं, 1962 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 का भी हमने जिक्र किया है। सेक्शन 9 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ये अपनी मातहत अदलिया के लिए रूल्स डिटरमिन करेगा। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में जो सिविल जजेस, जिसका हमने शुरू से आगाज़ लिया था कि सिविल जजेस जो सिविल मामलात हैं, जिसमें रकम, रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद इन्वॉल्व होती है, ये जो सिविल जजेस हैं ये 3 तरह के होंगे, 3 टाइप्स के ये सिविल जजेस होंगे। और यानी कि 3 टाइप्स की सिविल कोर्ट्स जो है वो 3 तरह के जजेस गवर्न करेंगे, ये चलाएंगे। इसमें जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे, सबसे पहले सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2 और सिविल जज क्लास 3। अब इस नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज जो क्लास 3 है, इसकी एक लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई कि ये सिविल जज क्लास 3 का जो जज है, ये
ऐसे डिस्प्यूटेड मामलात को सुन सकता है, इसकी कैपेबिलिटी, इसकी एबिलिटी, इसकी जो पावर्स हैं वो ऐसे मामलात की इतनी हद तक के सुनने की है जो कि 1 मिलियन को टच करता हो। यानी 1 मिलियन का जो इशू होगा, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, जो भी लेन देन का 1 मिलियन का इशू होगा, इसको क्लास 3 का जज इंटरटेन करेगा और वो इसके मुतल्लिक अपना फ़ैसला सादिर करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब जब मामला, इशू, तनाज़ा, मुतनाज़ा अमूर 1 मिलियन से एक्सीड कर जाएंगे, कितने एक्सीड कर जाएंगे? 1 मिलियन से 5 मिलियन तक, यानी 50 लाख तक का जो इशू है वो सिविल जज क्लास 2 वो इसको टेकअप करेगा, वो इसको हैंडल करेगा, वो इसके मुतालिक अपना डिसीजन देगा, शाते जो है वो लेने के बाद, बहस सुनने के बाद फ़ैसला करेगा। इसके बाद बारी आती है सिविल जज क्लास 1 की। सिविल जज क्लास 1, इसके पास अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं। यानी अगर मामला, पहले हमने देखा जो क्लास 1 का जज है उसके जो जुरिडिक्शन है, उसकी जो पावर्स है वो 1 मिलियन है, जो क्लास 2 है उसकी पावर जो है वो 5 मिलियन है, और जो क्लास, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, जो क्लास 3 का सिविल जज है उसकी जो पावर्स हैं वो 1 मिलियन है, जो क्लास 2 का सिविल जज है उसकी पावर्स 5 मिलियन है, और जो क्लास 1 का जज है उसकी पावर्स अनलिमिटेड हैं। यानी अब दावा 50 लाख से बढ़कर, चाहे वो 60 लाख का हो जाए, चाहे वो 1 करोड़ का हो जाए, चाहे वो 10 करोड़ का हो जाए, चाहे वो अरब में चला जाए, ये दावा अब सिविल जज क्लास 1 ही सुनेगा। यानी इसकी पावर्स ला महदूद हैं, इसकी पावर्स की कोई भी अमाउंट हो तो ये सिविल जज क्लास 1 इस दावे को इंटरटेन करेगा। यहाँ पर ये बात भी एक बहुत बयान कर देना ज़रूरी है। अब जैसे मिसाल के तौर पर डिस्प्यूटेड अमाउंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जिस घर में इस वक्त बैठा हूँ, अंदाजे के मुताबिक इस घर की जो मेरा जो घर है इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया है। अब अगर मेरे इस घर के मुतल्लिका कोई इशू होता है, खुदा न खास्ता, तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो क्लास सिविल जज का कौन सा क्लास का जज इसको सुनेगा? 1.5 करोड़ के हिसाब से किस जज को सुननी चाहिए? अब 1.5 करोड़ के हिसाब से तो ये मामला तो फिर जाता है क्लास 1 की तरफ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखना पड़ेगा डिस्प्यूट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या किसी एक पोर्शन के हवाले से कोई इशू है, फिर देखा जाएगा इस मकान के उस पोर्शन की मालियत कितनी है। अगर वो 1 मिलियन से कम है तो क्लास 3 का सिविल जज इसको एंटरटेन करेगा। अगर वो जो डिस्प्यूटेड इशू है, प्रॉपर्टी चाहे 1.5 करोड़ की है चाहे 10 करोड़ की है, लेकिन डिस्प्यूटेड इशू को देखना होता है। जो डिस्प्यूटेड इशू है अगर वो 1 मिलियन से एक्सीड कर गया है तो फिर सिविल जज क्लास 2 इसको एंटरटेन करेगा। यहाँ एक और चीज़ काबिल ज़िक्र है। अभी हम एक दूसरे सूबा की तरफ भी बढ़ते हैं, दूसरे सूबा की तरफ बढ़ते हैं। पहले अभी हमने जो अपील के हवाले से बात करने लगा था, लेकिन इसको अभी बाद में करते हैं। अभी हम दूसरे सूबों की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम चले जाते हैं सूबा बलूचिस्तान में, वहाँ का जो बलूचिस्तान का हाई कोर्ट है उसने अपनी मातहत अदलिया के लिए ख़ुद से रूल डिटरमिन किए हैं। हर सूबे के पास ये इख्तियार है कि उसका हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द नीड, रूल्स डिटरमिन करता है जिसके मुताबिक मातहत अदलिया को चलाया जाता है। अब हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो हमारे पंजाब में तो सीनियर सिविल जज क्लास 1, 2 और क्लास 3 अवेलेबल है, बट बलूचिस्तान में ऐसा ना है। वहाँ कोयटा में जो सिविल जज हैं उनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि उनके नंबर्स हैं। उनके लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि वो क्लास 1 का जो जज होगा वो 1 मिलियन तक सुनेगा, क्लास 2 का जो जज है वो 5 मिलियन, और क्लास 3 का जो जज है वो अनलिमिटेड है। ये सिर्फ पंजाब की हद तक है, बलूचिस्तान में ऐसा ना है। अलावा जी, अब अगर हम चले जाते हैं सिंध में, तो सिंध का जो हाई कोर्ट है उसने भी अपने सूबे की अदालतों के लिए मुख्तलिफ रूल्स डिटरमिन कर रखे हैं। अब सिंध में अगर कुछ एक दावा जो है, एक झगड़ा जो है, मालियती जो अमूर है, जो डिस्प्यूटेड अमूर है, सिंध ने उसकी एक वैल्यू डिटरमिन कर दी, वो गालिबन 1.5 करोड़ रुपया है। अगर डिस्प्यूटेड इशू 1.5 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होगा तो ये दावा डायरेक्ट से हाई कोर्ट में फ़ाइल होगा। लेकिन ये बात है सिंध की हद तक, यानी सिंध की हद तक 1.5 करोड़ से या इससे अबव का जो भी मालियती डिस्प्यूट होगा, ये दावा फ़ाइल होगा डायरेक्ट से सिंध हाई कोर्ट में। सिंध के सिविल जजेस के पास फ़ाइल नहीं होगा। इससे जो लो, इससे जो कम दर्जे के जो डिस्प्यूटेड इशू हैं, ये सिविल जजेस, ये सिविल कोर्ट में
फ़ाइल होंगे। अब ये हमने अभी एक टच लिया सिंध का, एक टच लिया हमने बलूचिस्तान का, फिर हमने बात कर रहे हैं हम पंजाब की। अच्छा, अब पंजाब वाली बात की तरफ हम दोबारा आते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारे 3 जजेस हैं जो कि दावा-जात को सुनते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि क्लास 3 का एक जज फ़ैसला करता है, मुझे वो फ़ैसला पसंद नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि इसकी अपील मैं क्लास 2 के पास कर दूँगा। अब मुझे अगर क्लास 2 का जो फ़ैसला है वो समझ या पसंद नहीं आता है, तो इसकी अपील मैं क्लास 1 के पास कर दूँ? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो सिविल जज है इसका फ़ैसला ऐसे ही शुमार होगा जैसे ये क्लास 1 थी, 2 थी, 3 थी, इससे कोई कंसर्न नहीं है। सिविल जज का फ़ैसला ऐसे ही शुमार होगा कि बस ये सिविल कोर्ट ने इसका फ़ैसला कर दिया। अब इसकी अपील अगर करेंगे हम, तो इसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं। हर सूबे का, हर ज़िले का एक सेशन जज होता है। ये सेशन जज एक होता है, लेकिन इसके पास ओहदे 2 होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, ये सेशन जज भी होता है। ये डिस्ट्रिक्ट जज कब होता है और सेशन जज कब होता है? जब ये कोई ऐसा कोई ऐसा अमूर, कोई ऐसा डिस्प्यूट, कोई ऐसा केस सुनता है जो कि रिलेटेड फौजदारी क्रिमिनल होता है, तो फिर ये बन जाता है क्रिमिनल। जब ये इस मामलात को सुनता है तो तब ये बन जाता है सेशन जज। और अगर ये सिविल डिस्प्यूट को सुनता है, ये ऐसी इसके सामने अपील आती है जो कि सिविल नेचर की हो, तो फिर हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये जज बेया के वक्त इसके पास 2 ओहदे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या DNS जज कहते हैं। अब चूँकि ये ज़िले का एक ही जज होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, लिहाजा इसने आवाम को सहूलत, इंसाफ बरवक्त पहुँचाने के लिए अपने साथ ASJ एडिशनल सेशन जज अपनी मदद के लिए रखे होते हैं। अभी हम लाहौर का चूँकि जिक्र कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, इन्होंने असूल तखसीस कारी को इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आवाम को इंसाफ जल्द पहुँचाया जा सके। अब वो क्या है? जैसे अगर 22A-22B के इशू हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने 4 जजेस मुख्तहस कर दिए हैं। इनकी तादाद कम ज़्यादा होती रहती है, किसी कानून में नहीं लिखा कि 4 ही होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे। फ़िलहाल 4 जजेस जो है वो मुख्तहस किए हुए हैं, जो 22A-22B के मामलात को सुनते हैं और इनके मुतल्लिक अपना फ़ैसला देते हैं। इसी तरह से हिरासमेंट की रिट जो होती हैं, इनको सुनने के लिए भी जजेस की तादाद मुकर्रर है। हिरासमेंट वही 3 से 4 जज सुनते हैं और वही इनके मुतल्लिक डिसीजन देते हैं। अब अगर कोई मामला डिस्ट्रिक्ट के सिविल के हवाले से बात करते हैं, कोई मामला अगर अपील का है, तो एक जज साहब ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने एक जज साहब की ड्यूटी लगा रखी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिविल अपील सुनते हैं, और एक जज साहब ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिविल रिवीजन या निगरानी को सुनते हैं। इसको कहते हैं असूल तखसीस कारी, यानी एक शख्स या एक जज अपने काम में महारत हासिल करता है। कोई भी, ये एक इंसानी फितरत है, कोई भी शख्स जब एक काम को बार बार करता है, बार बार रिपीट करता है, एक ही चीज़ को बार बार सुनता है, एक ही चीज़ के मुतालिक बार बार अपना डिसीजन देता है, तो उसमें महारत उसको हासिल हो जाती है। इसी असूल के तहत यहाँ पर जजेस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि उनको अपने शोबे में अब महारत हासिल हो जाए और आवाम को, पब्लिक को एक अच्छे तरीके से और जल्द इंसाफ फ़राहम हो सके। अब बात हो रही थी कि जो सिविल जज है वो किसी भी क्लास का हो, इसका दिया हुआ फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास चैलेंज होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज साहब खुद नहीं सुनते हैं, नॉर्मली ये ASJ साहब, एडिशनल सेशन जज साहब को रेफ़र कर देते हैं। उनका फ़ैसला किया हुआ ऐसा ही होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने खुद फ़ैसला किया हो, क्योंकि इनके किए ASJ साहब के किए हुए फ़ैसले की अपील DNS डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं सुनता है, बल्कि ये अपील फिर हाई कोर्ट में जाती है। यानी सिविल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुआ उसकी क्लास 1, 2 या 3 कोई भी क्लास हो, इसके अगेंस्ट जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के फ़ैसला यानी ASJ साहब का किया हुआ फ़ैसला ये हाई कोर्ट सुनता है, और इसके बाद फिर ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी ICA वगैरह ये एक अलग मामला है, इसको फिर किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो ये हम देख रहे थे क्लासेस सिविल जजेस की। ये सिविल जजेस की क्लासेस जो है वो हमने देखा कि ये 3 सिविल जजेस की क्लासेस हैं। हमने सिंध की भी बात कर देखी, साथ साथ हमने बलूचिस्तान का भी थोड़ा सा टच ले लिया, हमने 1.5 करोड़ रुपए की भी बात कर ली। हमने ये भी देख लिया
कि प्रॉपर्टी, जैसे मैं जिस प्रॉपर्टी के मैंने हवाला दिया कि जिस प्रॉपर्टी में बैठा हूँ इसकी मालियत कितनी है, इसको नहीं हमने देखना। हमने देखना ये है जो डिस्प्यूटेड इशू है वो इशू कितनी अमाउंट का है। डिस्प्यूटेड इशू जो होगा उसके हवाले से प्रॉपर्टी का जो कैपेबिलिटी है वो देखी जाएगी कि ये इसको क्लास 1 का जज सुनेगा या क्लास 2 का सिविल जज या क्लास 3 का सिविल जज इसको सुनेगा। ये लिमिटेशन का भी मुतल्लिक हमने देख लिया कि जो क्लास 3 का सिविल जज है उसके लिमिटेशन 1 मिलियन, यानी वो 10 लाख तक सुन सकता है कोई भी डिस्प्यूटेड इशू को। जो सिविल जज क्लास 2 है ये 5 मिलियन 50 लाख तक के जो मुतनाज़ा अमूर है, मालियती मुतनाज़ा अमूर है, ये इनको सुन सकता है। और जो क्लास 1 का सिविल जज है इसकी लिमिटेशन जो है वो मुकर्रर नहीं है, इसकी पावर्स लामहदूद हैं। जो कोई भी जज इसकी जितनी लिमिटेशन है यही उसकी पावर है। अब जो क्लास 1 का सिविल जज है इसकी पावर्स लामहदूद हैं और इसका जो किया हुआ जो फ़ैसला है वो बिल्कुल ऐसे ही शुमार किया जाता है जैसे सीनियर सिविल जज ने फ़ैसला किया हो। और इसके अगेंस्ट जो अपील होती है ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास होती है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब इसको खुद या इनका ASJ इसको सुनता है, वो फ़ैसला देता है और इस फैसले के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले एक बात जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अपनी रहनुमाई के लिए बातें लिखी हुई हैं साथ साथ। जितनी मालियत का मुकदमा कोई जज सुनता है इतनी ही उसकी पावर होती हैं। ये पावर हर सूबे का हाई कोर्ट अपने मातहत अदलिया यानी लोअर कोर्ट्स को देता है और हर सूबे की जो हाई कोर्ट है ये रूल्स डिटरमिन करती है, ये असूलों को डिटरमिन करती है कि मातहत अदलिया इन असूलों के मुताबिक चलेंगी। क्योंकि हाई कोर्ट लोअर जुडिशरी को वाच करता है, इनकी निगरानी करता है और इनकी निगरानी से मुतल्लिका ही वो फ़ैसले सर अंजाम देता है। वो कुछ असूल क़वाइद व ज़वाबित डिटरमिन करता है, बताता है कि मातहत अदलिया इस असूलों के साथ या इन शराइत के साथ चलेगी। जैसा कि अभी हमने देखा, हमने बात की कि अगर हम सिंध में जाएं तो वहाँ पर जो मालियाती अमूर हैं उसके लिए जो प्लान है उसके लिए जो मातहत अदलिया को रूल्स दिए गए हैं वो कुछ और हैं, बलूचिस्तान में कुछ और हैं, पंजाब में कुछ और हैं। क्योंकि हर सूबे का ये इख्तियार है वो वहाँ के असूल, वो वहाँ के तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक आवाम को इंसाफ अच्छे तरीके से पहुँचाने के लिए अपने असूलों को खुद से वज़ा कर लेता है। अलावा जी हमने 1 मिलियन, 5 मिलियन और अनलिमिटेड इन तमाम बातों को भी देख लिया। जो दोस्तों बस यही बात थी, यही हमारी जुरिडिक्शन होती है सिविल जजेस की कि सिविल जजेस क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 कौन कौन सा जज सुन सकते हैं। हाँ, ये बात एक यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि अगर सिविल जज कोई भी फ़ैसला, कोई भी डिसीजन देता है क्लास 3 का तो वो क्लास 2 पर काबिल अपील नहीं है, बल्कि उसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास होगी। तो इन चीज़ों को हमें ख्याल रखना है। और ऐसे जज का किया हुआ फ़ैसला, अगर कोई क्लास 2 ने किसी फ़ैसले को इंटरटेन करना था लेकिन क्लास 3 के जज ने उसको इंटरटेन किया और उसके मुतल्लिक फ़ैसला कोई दे दिया तो ये फ़ैसला जो है वो कलअदम हो जाएगा, क्योंकि इन जज साहब के पास इस मुकदमे को सुनने का इख्तियार ही नहीं था। अब इस हवाले से जब भी दावा को तैयार किया जाता है तो हमने 711 के टॉपिक में देखा कि जो लास्ट पैराग्राफ है उस लास्ट पैराग्राफ में दावे की मालियत का तयन यहाँ पे इस तरह से डिटेल के साथ दिया जाता है। तो यहाँ से भी डिटरमिन किया जा सकता है। 711 में बड़े डिटेल के साथ, तफसील के साथ जो है इसको बता दिया गया है। लिहाजा आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर किसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।